अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। लंबी बातें ना तो मुझे आती हैं और ना लंबी लंबी बातें करके मैं आपका वक्त ज़ाया करूंगा। छोटी छोटी 3 खबरें हैं, लेकिन खबरें तवज्जो तलब हैं और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को एक बिजनेस टाइकून की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़े इंटरव्यू, यानी यूं कह लिए कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और बहुत से लोग इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दूं कि कोई इंटरव्यू और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही। अब सवाल आप करेंगे कि होने क्या जा रहा है, फिर प्रोसेस क्या होगा, वो बड़ा बिजनेस टाइकून या बड़ा आदमी किस तरह से बोलेगा, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने एक जहन में बिठा लेनी है और वो है 13 तारीख, यानी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल टॉक में आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू है। आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड जरा फ्रेश किया गया है पुरानी बातें करके। इसकी वजह क्या थी, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें यह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इंटरव्यूज उन लोगों के आते हैं जो कनेक्टेड नहीं होते, बड़े इमेच्योर होते हैं, मंजे हुए लोग नहीं होते, बड़े अनट्रेंड या अंडर 19 से ताल्लुक रखते हैं, तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या पेट के ढीले होते हैं तो कोई इंटरव्यू दे के जान खलासी करा लेते हैं। लेकिन जिस बड़े आदमी या बड़े बिजनेस टाइकून, मैं नाम ले देता हूं, मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू का आप इंतजार कर रहे हैं, तो मलिक रियाज साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं करने जा रहे हैं। वो बड़े कनेक्टेड आदमी है, वो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ भी कनेक्टेड है, वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ भी कनेक्टेड है, वो लीगल फ्रेटर्निटी अपने वकला के साथ भी बड़े कनेक्टेड है और अपने हमपल्ला ताकतवर लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और सब लोगों के साथ मशवरा कर रहे हैं। ये बात जरूर फ्लोट कराई गई थी कि कोई इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया है, लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई इंटरव्यू ता वक्त का, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान हो रही है। हाँ, उन्होंने एक सीनियर एंकर पर्सन है जो उनके बड़े क्लोज समझे जाते हैं, उनसे मुशावरत की और उस मशवरे के नतीजे में जो बात सामने आई वो ये कि आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीडिया टॉक या कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मशवरा उनको दिया जा रहा है वो क्या है, उस मशवरे पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि खबर भी उड़ाई गई थी कि एक निजी टीवी चैनल, एक बड़ा मीडिया हाउस है, उसके एक एंकर को ऑफ एयर किया गया और उस ऑफ एयर एंकर ने दुबई में मलिक रियाज साहब से मुलाकात की और एक एपिसोड रिकॉर्ड कर ली और उसकी 2 और तीसरी किस्त भी आनी है, यानी किस्तवार एक इंटरव्यू सामने आएगा। ये खबरें भी सब झूठी हैं, ये सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए फ्लोट कराई गई थी। सीधी सी बात है कि मलिक रियाज साहब को उनके मुशीरान ये मशवरा दे रहे हैं कि जब तक आपका 190 मिलियन पाउंड का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, तब तक आपको किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ताबड़तोड़ सवाल होंगे और जब सवालात होंगे तो उन सवालों में से कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली जिरा को या उस बहस को जो है वो गजन पहुंचे और अल्टीमेटली फैसला आपकी मुखालफत में आए। अब उसके लिए यह तय कर लिया गया है कि मलिक रियाज साहब जो कुछ करेंगे वो खतो किताबत के जरिए से करेंगे, यानी लिखत पढ़त के जरिए से करेंगे और अपने वकला को लूप में लेके करेंगे। उसका जो पहला एपिसोड है वो आ गया है और वो मशरिक बैंक की तरफ से लिखा हुआ खत है। आपको याद होगा ना, कतरी खाता आया करता था, तो अब मशरिक बैंक का खाता आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको जमा भी करा दिया गया है। ये पहला एपिसोड है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ आप यूं कह लीजिए कि इट्स जस्ट एन आई वॉश, ये लोगों की आंखों में मट्टी धोने झोंकने या धूल झोंकने के मुतरादिफ है। इसका कोई इससे ज्यादा जो है वो कोई ना तो बैकग्राउंड है, ना ही इससे ज्यादा इसका कोई फायदा मलिक रियाज साहब को होगा इन अ लॉन्ग रन, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मलिक साहब को यह मशवरा दिया गया है कि आपने जो भी करना है वो लिखत पढ़त के साथ करना है और आप नहीं लिखेंगे बल्कि आपके मुशीरान आपको लिख लिख के देंगे और आप जमा कराते रहिएगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पैरेलल लॉन्च किया जा रहा है और पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी एंकर है, उनके साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई में, वो इंस्टाग्राम हो, वो ट्विटर हो, वो टिकटॉक हो या कोई भी दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उन सबको मलिक रियाज साहब एक्टिव करेंगे और वहां पे अब टोटे आना शुरू होंगे, यानी छोटी छोटी वीडियोस के जरिए से टारगेट किया जाएगा और अपना बयानिया या नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और तब तक वहीं बैठ के ऑपरेट किया जाता रहेगा जब तक नैब रेफरेंस का खतरा नहीं टल जाता है। तो इसलिए अगर आप इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं तो उसको भूल जाए। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 13 दिसंबर की तारीख इंतहाई अहम होने वाली है।
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उसको रिटेन किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस शर्त पर कि आप 20 रोज के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने के लिए 20 रोज की मोहलत दी गई है। आप जरा काउंट करें डेज, 13 दिसंबर तक बात पहुंचती है। फिर आपको याद होगा जस्टिस आमिर फारूक साहब का वो डिसीजन जिसमें कहा गया था कि भाई ट्रायल जल्दी जल्दी करें, वो काउंट करें, वो भी 13 दिसंबर तक बात पहुंचती है। और मेरे सादा से पाकिस्तानी और प्यारे पाकिस्तानियों, 13 दिसंबर ही वो तारीख है टेंटेटिवली जिस तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में इंतखाबात के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करने जा रहा होगा। अब मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 13 दिसंबर को ट्रायल का हतमी फैसला, 13 दिसंबर को चेयरमैन पीटीआई स्टैंड्स डिसक्वालिफाइड, कंप्लीटली ना अहल, ना चेयरमैन पीटीआई रहेंगे, ना ही इंतखाबात में पार्टिसिपेट करेंगे। और 13 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात का ऐलान भी कर देगा, यानी टाइम टाइम फिश। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू है और जरदारी साहब उसमें ये कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हाथ मिलाने का कहा गया था इस शर्त के ऊपर कि आपको 6 वजारतें दे दी जाएंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को ऑफर की थी तो ये भी एक बड़े बिजनेस टाइकून ने ब्रिज का रोल प्ले किया था और मलिक रियाज साहब बड़े एक्टिव थे और वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास पहुंचे थे और कहा था कि हुजूरे वाला ये ऑफर है टेबल के ऊपर। और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के माबैन बाज़ाब्ता एक चैनल भी खुल गया था और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा था कि उस वक्त जो कंसर्न क्वार्टर्स थे, वो जनरल फैज हमीद हो, जो डीजीआईएसआई थे या उनके साथ ताकतवर लोग थे, वो ये चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन क्लोज ना आए। अगर ये क्लोज आएंगे तो पीटीआई की हुकूमत को खतरा होगा, इसलिए दोनों को जरा परे परे रखें, दूर दूर रखें, डिवाइडेड रखें। और उसी सिलसिले की एक चाल ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब को ऑफर की जा रही थी, जरदारी साहब को ऑफर हो रही थी और मियां साहब के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कड़ा वक्त आ रहा था। तो आज आसिफ अली जरदारी साहब ये बता रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि जी हमारे पास तो उस वक्त ये ऑफर थी लेकिन हम बड़े डेमोक्रेट थे और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं मिलाया। क्या आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ हाथ मिलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ऑपोजिशन फॉर्म करनी है तो फिर शायद पीपल्स पार्टी को ये कड़वा घोट भी पीना पड़े। लेकिन उस वक्त भी जो अहम रोल प्ले कर रहा था वो मलिक रियाज था। और इस इंटरव्यू के अंदर खास बात ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ आपका माइंड जरा रिफ्रेश करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपना भाव डालने के लिए ये बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बिलावल साहब को भी कह दिया कि अभी मेच्योर हैं और बिलावल साहब वजीर आजम की प्लान में या उस दौड़ में अभी नहीं है, हाँ आने वाले वक्त में देखेंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े घात सियासतदान है और प्रैक्टिकली वो फील्ड में आ गए हैं, अपने आप को उन्होंने फील्ड इन कर लिया है और आने वाले दिनों में आपको मुल्क की पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर कुछ तब्दीलियां भी आती हुई दिखाई देंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।